बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को स्टडी कर रहे थे। इससे पहले हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिया था, तो आज हम छठी से इसको स्टार्ट करेंगे। छठी हमारे पास है एंजाइम एक्शन इन कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें पहले ज़रा समझ लेते हैं कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप के अंदर नहीं हो रहे होते, जिनको होने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, और हर स्टेप का जो एंजाइम है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ही कि मैंने ये इधर आपको शो करवाया, हम फर्ज करते हैं कि ये जो हमारे पास मैंने ए लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। अब ये जो सबस्ट्रेट ए है, इसको आगे प्रोडक्ट बी के अंदर एक एंजाइम कन्वर्ट करवाएगा, और इस एंजाइम को हम नाम देंगे एंजाइम नंबर 1। इसी तरह से एंजाइम 1 का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब फिर ये जो बी है हमारे पास, इसको फर्दर आगे सी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक और एंजाइम यूज होगा, जिसे हम नाम देंगे एंजाइम नंबर 2 का नाम देंगे। फिर इसी तरह से सी को डी में कन्वर्ट करने के लिए एक और डिफरेंट एंजाइम यूज होगा, इसको हम फर्ज कर लेते हैं एंजाइम नंबर 3। और ये जो हमारे पास डी है, ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये जो पूरे का पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर 3 स्टेप हो रहे हैं, 3 डिफरेंट एंजाइम यूज हो रहे होते हैं। तो हर एंजाइम का अपना अपना एक रोल है। जैसे कि एंजाइम नंबर 1 का क्या काम था, ए को बी में कन्वर्ट करना। एंजाइम नंबर 2 का काम क्या था, बी को सी में। इस तरह से एंजाइम नंबर 3 का काम क्या था, सी को डी के अंदर। अब ये सारे एंजाइम मिले एक सीरीज के अंदर, एक स्टेप वाइज अपने अपने हिसाब से, तो ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इसमें काफी सारे एंजाइम काम कर रहे हों, और इसी तरह से फिर वो काफी सारे उसके अंदर स्टेप भी हों, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हों, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन का। तो इसको भी करवाने में एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको स्पीड अप करेंगे और तेजी से इस तरह के कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है यूज ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, इधर जस्ट 2 की हमारे पास एग्जाम्पल है, एक फूड इंडस्ट्री की और दूसरी पेपर इंडस्ट्री की। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल है। बेवरेज इंडस्ट्री है, जो मुख्तलिफ आप ये जो कह लें कि कोलास पीते हैं, कोका कोला, शिजान, पेप्सी, जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सारे आपकी बेवरेज इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। या जो जूसेस आप पीते हैं, तो इन सारों के अंदर भी क्या हो रहा है, फिर जो बेकरी आइटम्स हैं आपकी जितनी, वो भी सारी इसमें आ जाएंगी। अच्छा, बहरहाल हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एक है फूड इंडस्ट्री में और एक हमने देखनी है पेपर इंडस्ट्री में। अब फूड इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये जो स्टार्च है, इसको एंजाइम कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर में। अब स्टार्च को सिंपल शुगर में कौन कन्वर्ट कर रहा है, एक एंजाइम कन्वर्ट करेगा। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखनी, फिर इसी सिंपल शुगर से आगे बहुत सारी डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं। जैसे कि इससे क्या क्या बनेगा, इससे जो हमारा वाइट ब्रेड है ये बनाया जा रहा होता है, इससे बंस बनाए जाते हैं जिसे हम बंद कहते हैं। फिर इस तरह से ये जो रोल्स वगैरह हैं ये भी बनाए जाते हैं। तो ये आप कहने के जो ऑलमोस्ट बेकरी आइटम्स हैं, वो स्टार्च को कन्वर्ट जब किया जाता है सिंपल शुगर में, तो उससे आप ये सारे शुगर ही हैं, सिंपल शुगर हैं, ब्रेड भी, बंस भी और रोल्स भी। तो ये एंजाइम यूज होंगे, और ये एंजाइम कौन सी इंडस्ट्री में यूज हो रहे होते हैं, फूड इंडस्ट्री में, और इससे बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीजें बनाई जा रही होती है। जैसे बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं, वो भी इसके अंदर ही एग्जाम्पल आ जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पेपर इंडस्ट्री की। तो इसमें भी हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, स्टार्च है, और स्टार्च को एंजाइम जो है वो किस में कन्वर्ट करेंगे, पेपर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, जो हमारे पास स्टार्च है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जबकि जो पेपर की जो विस्कोसिटी है ये क्या होगी, कम की जाती है। और पेपर जब स्टार्च की विस्कोसिटी को कम किया जाता है, तो इससे इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पेपर के अंदर। और ये काम भी यहाँ पर कौन करवाएगा, एंजाइम्स ही करवाएंगे। तो वो मोर विस्कोसिटी वाली चीज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेस विस्कोसिटी के अंदर चेंज कर दें। विस्कोसिटी होती क्या है डियर स्टूडेंट, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को।
कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उसकी उतनी ही विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कम गाढ़ी होगी वो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ही कम होगी। तो स्टार्च जो है इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसी तरह से जो पेपर है इसकी विस्कोसिटी कम होती है। और इसको विस्कोसिटी कम कौन करवाएगा, ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा इसको, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पेपर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। अब बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स को पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। डिटर्जेंट्स हम कहते हैं जो हम घर में सर्फ यूज करते हैं, शैम्पू का यूज करते हैं, या साबुन जो यूज किया जाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिटर्जेंट्स का नाम देते हैं। तो इसमें दो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम है। तो प्रोटीएज एंजाइम जो है ये प्रोटीन जो मौजूद होती हैं, या आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, जो प्रोटीन के स्टेन्स हैं, जो धब्बे हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं ये इनको रिमूव करेंगे। प्रोटीन के स्टेन्स को कहाँ से रिमूव करेंगे, हमारे क्लॉथ में से। तो ये जो हमारे सर्फ हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट साबुन यूज़ करते हैं कपड़े धोने वाले, तो ये हमारे कपड़ों से जो प्रोटीन के दाग होते हैं उनको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। प्रोटीन ये चिकनाई है, जो भी हम खाना खाते हैं, अगर खाना खाते हुए कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो उसके दाग लग जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो आपकी सर्फ हैं या ये जो साबुन जो कपड़े धोने वाले होते हैं, इनके अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है जो कि प्रोटीन के दागों को कपड़ों से निकालेगा, रिमूव करेगा। फिर इसी तरह से दूसरा हमारे पास एक और एंजाइम है एमाइलेज। ये भी स्टेन्स को आप समझ लें कि रिमूव करता है, और ये किस चीज़ के स्टेन्स को रिमूव करेगा, ये हम कहेंगे स्टार्च रेजिड्यू। रेजिड्यू कहते हैं बाकियात को, बची हुए हिस्से को। जैसे हम आटा वगैरह गूंदते हैं ना घर में, तो जिस भी बर्तन में गूंद रहे होते हैं तो उसके साथ आटा लग जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च रेजिड्यू बोलेंगे। या इसी तरह से और भी जो मैदा वगैरह हो गया वो भी बर्तन के साथ, तो इसको उतारने के लिए जो हमारे बर्तन धोने वाले साबुन होते हैं उनके अंदर ये वाला एंजाइम यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च रेजिड्यू को रिमूव करता है। कहाँ से रिमूव करेगा, हमारे बर्तन से रिमूव करेगा। तो इसको आप वेसल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बर्तन को हम वेसल्स का नाम देते हैं। तो आप इसको, ये जो एमाइलेज एंजाइम है, फिर इसको हम क्या नाम देंगे कि ये कौन सा एंजाइम है या क्या काम करता है। ये डिश वाशर जो हमारे होते हैं उनके अंदर यूज होता है, मतलब डिश वाशर, ये जो साबुन हैं जो बर्तन धोने वाले, उनके अंदर से ये स्टार्च के रेजिड्यू को ख़त्म करेगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जी है एंजाइम का जो यूज़ है वो कहाँ पर है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर भी। जैसे कि हम अचार बनाते हैं, मुरब्बे बनाते हैं, या योगर्ट तैयार करते हैं, ये सारी हमारे पास किसकी एग्जाम्पल हैं, फर्मेंटेशन की एग्जाम्पल। तो ये सारे कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन, और इसके अंदर भी क्या यूज़ होता है, एंजाइम ही यूज़ होते हैं। अब जैसे कि अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि स्टार्च जो है इसको एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल शुगर में, और इससे फिर आगे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, और इसको कन्वर्ट कौन करवाएगा, ये जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। फिर इसी तरह से ये जो प्रोटीन है इसको भी एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करते हैं, किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, अमाइनो एसिड के अंदर और पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें आपने डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्रोटीन हमारे पास है ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इसको जब ये एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये छोटे छोटे पेप्टाइड लिंकेज इनके दरमियान रह जाती है, और जब उनको मजीद तोड़ा जाता है तो फिर हमारे पास ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड या पेप्टाइड्स बनाए जाते हैं, और इसको भी कौन काम ये करवा रहा होता है, ये हमारे डिफरेंट एंजाइम ही ये वाला काम करवा रहे होते हैं। फिर यही जो अमाइनो एसिड्स हैं या पेप्टाइड्स हैं, इसके ऊपर यीस्ट या डिफरेंट बैक्टीरिया जैसे कि सैकेरोमाइसिस सर्विसाई है, ये काम करेगा, और काम करके इससे हम क्या बनाएंगे, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी, अगर इसके ऊपर ही आप काम करवाएंगे तो आप पिकल बना सकते हैं, जैसे अचार हम कहते हैं, डिफरेंट जो मुरब्बे हैं या जो चटनियाँ बनाई जाती हैं, सोया सॉसेस बनाई जाती हैं, वो सारी फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज के अंदर ही बनते हैं। तो हर एक के अंदर डिफरेंट तरह का एंजाइम यूज है। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, वैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं
कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनानी है, हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज होगा वो डिफरेंट यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।